प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.12। इस 1.12 नाम का जो लेक्चर है इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे। हम सब लोग ये जानते हैं कि कुछ अलजेब्रा जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये चीज़ें हम लोग जो और भी कुछ एल्जेब्रिक फार्मूलेज होते हैं जो आपको याद होंगे। हम लोग जो है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो यदि मैं कहता हूँ कि ए प्लस बी की पावर 3 है, तो हम लोग जानते हैं कि ए की पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब ये बनता है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि ए प्लस बी की पावर यहाँ पे 6 आ जाती है तो उसका फॉर्मूला बनाइए, तो हमारे लिए उसका फॉर्मूला बनाना टफ है, क्योंकि अब तक हम लोगों को उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया है। मैं कहता हूँ कि मुझे बताइए ए की पावर 12 माइनस बी की पावर 12 उसका फॉर्मूला बनाइए, तो वो भी हम लोगों को अब तक नहीं पढ़ाया गया। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन उन सब चीज़ों के बारे में डील करती है जब भी हमारे पास में पावर जो है वो हायर लेवल पे आती है। कैसे करते हैं वो सब हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, तो वन बाय वन हम वो चीज़ें देखते हैं। एक टर्म है हमारे पास में फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास में कोई नंबर लिखा होगा तो उस नंबर को हम लोग n इंटू में n माइनस वन के हिसाब से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यदि हमारे पास में फैक्टोरियल है तो द सिंबल ऑफ द फैक्टोरियल इज इक्वल टू लाइक दिस। आप लोग ऐसा बनाइए, दिस इज द सिंबल ऑफ द फैक्टोरियल, या इसी को आप लोग ऐसा लिखिए, 1 खींचिए और उसके नीचे बिंदु लगा दीजिए। दोनों ही जो है फैक्टोरियल के सिंबल है। जब इस फैक्टोरियल को हम लोग ओपन करते हैं तो ओपन करने का जो तरीका है वो तरीका हमारे पास में जो टर्मोलॉजी यहाँ पे है दैट इज कॉल्ड एन, वो यहाँ पे लिखिए। अगला आएगा हमारे पास में एन माइनस का 1, उसमें से एक और घटा दीजिए एन माइनस का 2, एन माइनस का 3, एन माइनस का 4, एन माइनस का 5, और कब तक घटाते जाइएगा जब तक कि वो 3 2 1 ना हो जाए। ओके, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। क्योंकि यहाँ पे n जो है वो 4 है, तो n माइनस 1 4 माइनस 1 3, n माइनस 2 4 माइनस 2 2, और 4 माइनस 3 मतलब कि 1। ओके, इसी प्रकार यदि मैं कहता हूँ कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, तो ये रहा 6 फैक्टोरियल, मतलब n की जगह पे आ जाएगा 6। तो 6 इंटू में 6 माइनस का 1, 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 4, 6 माइनस का 5, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4 3 2 एंड 1। ये हमारे पास में 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। आगे देखिए बच्चों, हमारे पास में ये जो फैक्टोरियल है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो। 11th का जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ने को मिलेगा, और उसमें आपको अच्छे खासे लंबे लंबे जो क्वेश्चंस हैं और फॉर्मूले जो हैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के रटने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें कहाँ से आई है, ऐसा क्यों लिखते हैं फैक्टोरियल्स को, ये सब आपके मैथमेटिक्स के टीचर जो है आपके वो आपको पढ़ाएंगे। फिज़िक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन जितनी यूज़ होती है हम लोग उतना ही यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा डीपली और ज़्यादा नॉलेज आपको मैथमेटिक्स में मिलेगी। ओके, मैथमेटिक्स में आपको एक चैप्टर आएगा बच्चों, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी किसी भी सिलेक्शंस की बात करते हैं, चॉइस की बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उसको लिखने का जो तरीका हमारे पास में परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, वो हमारे पास में लिखा जाता है NCR। NCR, यहाँ पे C जो है वो कॉम्बिनेशन को बताता है, N जो है वो नंबर को बताता है, R जो है हमारे पास में यहाँ पे सिलेक्शन को बताता है। इसको कुछ ऐसा समझिए कि हमारे पास में 15 नंबर है, जैसे कि 15 खिलाड़ी है, उसमें से हम लोगों को कॉम्बिनेशन मतलब चॉइस करनी है
किन्हीं 11 खिलाड़ी की। ठीक है, तो 15 खिलाड़ी में से हम लोग को 11 खिलाड़ी को सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास में बनता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस का r फैक्टोरियल। इसी सीरीज में हम लोग फॉर्मूले से हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल मतलब कि 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। r की वैल्यू है यहाँ पे 11 फैक्टोरियल 15 माइनस 11 फैक्टोरियल। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल। जैसा बच्चों हम लोग यहाँ पे करते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, उसी प्रकार से n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल और 15 में से 11 जाएंगे तो ये बचेगा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू में 1। तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 2 7 जा 14। ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास में 15 7 जा 105 इंटू में 13। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे रिजल्ट आएगा। मतलब कि हम लोग इतने तरीके से जो है 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास में पहले 11 खिलाड़ी खिलाने हैं, हमारे पास एक रास्ता हो गया खिलाने का। हमने पहले खिलाड़ी को छोड़ा, हमने 2 नंबर से उठाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 11 खिलाड़ी उठा लिए। 2 तरीके हो गए। उसी प्रकार से हमने पहले 2 छोड़े, तीसरे को उठाया, तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां और 13वां, ये 11 खिलाड़ी हम लोगों ने खिला लिए। हो सकता है हम लोगों ने पहला छोड़ा हो और दूसरा छोड़ा हो, तीसरा छोड़ा हो, चौथा छोड़ा, बाकी बचे हुए खिलाए हो सकता है हमने पहला छोड़ा, तीसरा छोड़ा, पाँचवा छोड़ा, बाकी बीच के लिए हो। मतलब कि हमारे पास में जो 15 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी खिलाने का जो खिलाने के जो तरीके हैं वो हमारे पास में इतने आ जाएंगे। ये वाले जो है इतने आ जाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे n जो है वो नंबर है, r जो है यहाँ पे सिलेक्शन है बच्चों और c यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसी को आगे देखिए थोड़ा सा। और ये सब जो आप लोग डिस्कस करोगे या पढ़ोगे, ये आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर होगा दैट इज कॉल्ड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में बहुत ही आपको अच्छा लगेगा ये चैप्टर। चलिए कुछ चीज़ें हम लोग सोल्व करते हैं। वो देखिए हमने लिखा n, यहाँ से c और सिलेक्शन रखा 0। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल। बच्चों फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस का r फैक्टोरियल। यहाँ से आ जाएगा n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू में n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि NC0 जो होगा उसकी वैल्यू हमारे पास में 1 होगी। एक और देखिए NC1 की बात करते हैं, ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r जो है उसकी जगह पे 1 आ गया है और n माइनस का r फैक्टोरियल। r जो उसकी जगह पे 1 है। हम लोग ये जानते हैं जो n फैक्टोरियल है उसको ओपन करने का जो तरीका वो है n इंटू में n माइनस 1 n माइनस 2। उसी प्रकार से n फैक्टोरियल जो है उसको लिख सकते हैं हम लोग n इंटू में n माइनस का 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल n माइनस का 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा n फैक्टोरियल। मतलब NC1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में n फैक्टोरियल n। ठीक है, सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं NC2 के लिए। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस का 2 फैक्टोरियल। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा n माइनस का 1 n माइनस का 2, 2 इंटू में 1 n माइनस का 2 फैक्टोरियल। तो इससे कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा n माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी वे में हम लोग सोल्व कर सकते हैं NC3 के लिए भी। तो जब हम लोग सोल्व करें तो वो आएगा n इंटू में n माइनस का 1 n माइनस का 2 n माइनस का 3 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू में 1, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस का 3 फैक्टोरियल, काटेंगे सोल्व करने पे यही आ जाएगा n इंटू में n माइनस का 1 n माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 6। कहने का मतलब ये बच्चों, इस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्मूले को किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अभी जो है हमारा जो मेन टॉपिक उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेन टॉपिक जो है उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। ओके, तो हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों ये चीज़ें जो है आपको रिपीटिव होके फिर से मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन अभी फिज़िक्स में पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स में चीज़ें पढ़ोगे तब तक ये चीज़ें बार बार फिज़िक्स में यूज़ हो चुकी होंगी, और हम जैसे जैसे फिज़िक्स में चीज़ें यूज़ होंगी तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएंगी, नहीं, जो चीज़ें जितनी हम लोगों को फिज़िक्स में लगेगी वो सब पढ़ना हम लोगों को ज़रूरी होता है। ओके, बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई हमारे पास में वैल्यू है x और कोई दूसरी वैल्यू है a और उसकी पावर है n, ये हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो जब हम इस थ्योरम को सोल्व करेंगे तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे पास में सोल्व करने पे नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी, अभी समझ में आएगा आपको, नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी वो हमेशा n जितना यहाँ पे नंबर है उससे एक ज़्यादा बनेगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, when solve always term will make more than 1, उससे एक ज़्यादा बनेगी, दैट इज n प्लस 1। ओके, ठीक है, देखिए इसमें जब हम लोग इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो बच्चों यदि n टर्म्स है तो n प्लस 1 बनेंगी, n प्लस 1 है तो n प्लस 2 टर्म्स बनेंगी, मतलब एक उससे हमेशा ज़्यादा बनेगी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास में तीन चीज़ें हैं, एक x है, दूसरा a है और तीसरा n है। उसी प्रकार से जब हम किसी भी टर्म को बनाएंगे तो उस टर्म में ये तीनों चीज़ें आना ज़रूरी है, x आना ज़रूरी है, a आना ज़रूरी है और n आना ज़रूरी है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें यूज होंगी। पहली क्या होगी, नंबर इन कॉम्बिनेशन फॉर्म, दूसरा आएगा हमारे पास में x की पावर, और तीसरा आएगा हमारे पास में a की पावर, क्योंकि ये x की पावर भी n है और a की पावर भी n है। ये तीन चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है जब भी हम लोग इस थ्योरम को सोल्व करेंगे, नंबर इन कॉम्बिनेशन फॉर्म, x की पावर और a की पावर। ठीक है, जो आपको साफ साफ आपके सामने दिखाई दे रहा है। ओके, आगे देखिए, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का तरीका ये है बच्चों, ये रहा हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मेट। सबसे पहले आएगा NC0, मतलब कि n नंबर्स है उसमें से हमारे 0 सिलेक्शन है, जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए, ये वाला NC0, मतलब कि n नंबर्स है उसमें से हमारे 0 सिलेक्शन है। हम लोग शुरुआत करेंगे हाईएस्ट पावर से और धीरे धीरे पावर घटती जाएगी और फिर धीरे धीरे पावर दूसरी जो टर्म है उसकी पावर बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले आएगा x टू द पावर n, उसी प्रकार से जो दूसरी टर्म आएगी उसमें आएगा NC1, जैसे यहाँ पे NC0 है तो यहाँ पे आएगा NC1, अगले में आएगा NC2, NC3, और ऐसे चलते 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 ये चला जाएगा NCn तक। यहाँ पे आएगा x टू द पावर n, यहाँ पे बच्चों उससे एक घट जाएगा n-1, n-2, n-3 और n-n, इस तरीके से। यहाँ पे आएगा a टू द पावर 0, a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, a टू द पावर 3 और a टू द पावर n। ये हमारे पास में फॉर्मेट है। ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। कैसे याद रख सकते हो
कि एन सी जीरो है तो जीरो के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये n तक जाएगा। एक्स की पावर n है तो एक घटेगा, एक घटेगा, एक घटेगा, एक घटेगा, और आखिरी में n घटेगा। ए की पावर 0 है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और आखिरी में n हुआ। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे जानते हैं, तो वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जैसे कि एन सी जीरो की वैल्यू हम लोग यहाँ से जानते हैं, यहाँ से, तो एन सी जीरो की वैल्यू आती है हमारे पास में 1, तो यह आ जाएगा 1। किसी की पावर 0 मतलब 1, तो यह आ जाएगा 1 इंटू में एक्स टू द पावर n। यहाँ से आएगा एन सी 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू में a, एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते ये जाएगा एन सी एन एक्स टू द पावर 0 और a टू द पावर n। ओके, ये हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम का सोल्व करने के लिए फॉर्मूला बन गया। एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम जो है वो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है। जैसे देखिए, हमको एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया कि सोल्व कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करें तो बच्चों यहाँ पे जो x है, x की जगह पे क्या मिला हुआ मेरे को, a की जगह पे मेरे यहाँ पे b है, a की जगह पे b है, और n की जगह पे मेरे पास में 2 है। तो एक चीज़ याद रखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी वो हमेशा n+1 बनेगी। तो यहाँ पे जो 2 है, तो 2 से कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी, आंसर +1 कीजिए, 3 बनेंगी। तो सोल्व करते इसको, तो ये आएगा a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला हम लोग बनाना चाहते हैं। फॉर्मूले में आते हैं x टू द पावर n, x की वैल्यू a है, तो a टू द पावर n, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, प्लस NC1, NC1 की वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए ये रहा NC1, NC1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, n, तो n, और n की वैल्यू है हमारे पास में 2, x टू द पावर n माइनस 1, मतलब x की जगह पे क्या है यहाँ पर a, तो a टू द पावर 2 माइनस 1, और a की जगह पे है b, तो b की पावर 1, प्लस उसी प्रकार NC2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं जो कितनी है, n इंटू में n माइनस 1/2। तो जब यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 इंटू में 2 माइनस 1 1, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास में 1। x टू द पावर n माइनस 2, मतलब कि a टू द पावर 2 माइनस 2, ओके, और a का स्क्वायर मतलब कि b का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है a प्लस बी का होल क्यूब। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, 3 है, n की वैल्यू, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएंगे हमारे पास में बच्चों, 4, क्योंकि n+1 बनती है। a का जो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x जो है वो यहाँ पे a है, और a जो है उसकी वैल्यू b है। तो फॉर्मूला लगाते हैं x टू द पावर n, मतलब a टू द पावर n, प्लस NC1 जो है उसकी वैल्यू हम लोगों ने देखा है n आती है, और n की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 3, x टू द पावर n माइनस 1, मतलब a टू द पावर 3 माइनस 1, और a की जगह पे है b, प्लस NC2 जो है उसकी वैल्यू हम लोग ऊपर से निकाल चुके हैं, वो आएगी n इंटू में n माइनस 1/2। ये रही वैल्यू NC2 की वैल्यू, n इंटू में n माइनस 1/2। तो यहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3, तो ये आएगा हमारे पास में 3। x टू द पावर n माइनस 2, तो a टू द पावर 3 माइनस 2 और b का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग अगली टर्म्स लिखेंगे तो आ जाएगा NC3 हम लोग यहाँ से जानते हैं इसकी वैल्यू ये होती है, तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 पुट करेंगे तो आएगा 3 इंटू में 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू में 2 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये पूरा कैंसिल होकर क्या बच जाएगा 1, तो ये आएगा 1। ओके, आगे देखिए
एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री मतलब कि ए टू द पावर 3 माइनस 3 और ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब यहाँ पे आ जाएगा बी का क्यूब। ओके, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म हमारे पास में आ गई। सोल्व कर लीजिए, इसको आएगा ए क्यूब 3a² बी प्लस का 3ab² प्लस का बी क्यूब। यही क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो बाइनोमियल थ्योरम से किस तरीके से हमने कितना इजी तरीके से एक जो टर्म है उसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इस तरीके से आप जो है चाहे यहाँ पे फिर 4 आए, 5 आए, 6 आए, 10 आए, वॉट एवर द नंबर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं और जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। और इसके जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो आप लोग मैथमेटिक्स में देखोगे। फिजिक्स में हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे, 3 या 2 या 1 टर्म्स तक, इसी में हमारा काम हो जाता है। 7, 8, 9, 10, 15 टर्म्स तक आप लोग मैथमेटिक्स में देखोगे। फिजिक्स में सिर्फ हम लोग 1, 2, 3, 4, 4 तो बहुत ज़्यादा हो गई, सिर्फ हम लोग 2 या 3 टर्म्स तक डील करते हैं। होप्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये जो कंसेप्ट है समझ में आया, क्योंकि इस कंसेप्ट का हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वाले न्यूमेरिकल हैं उनमें हम लोग इस चैप्टर का यूज़ करने वाले हैं। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।